मुद्दा ये है, गवर्नमेंट कोई भी आए लेकिन निष्पक्ष तरीके से कार्य होना चाहिए। लेकिन ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आए दिन भ्रष्टाचार होते हैं, पुल गिर जाते हैं, उनके विधायक मारे जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसको तो बोलने का तरीका नहीं पता, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या बैठ रहा हूँ। इसको बात करने का तरीका नहीं पता है कि जो अदर स्टेट में जा रहे हैं, अभी जो मजदूर वगैरह काम करते हैं, कितना इज्जत मिलता है, मार के भगाया जाता है, लेकिन उस समय कोई नेता नहीं खड़ा होता है। क्या लग रहा है अभी? हम बिहार से सटे हुए हैं। बिहार से सटे हुए, बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में बहुत अच्छा है, बिहार बहुत डेवलप है। एनडीए की सरकार लाई है, बिहार बहुत उतलेगा। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, लोग कह रहे हैं कि एनडीए को देखना नहीं चाहते हैं, नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते। नीतीश ना रहे, सरकार लाए एनडीए की, केंद्र में सरकार है, वहाँ राज्य में सरकार लाए, अच्छा विकास होगा। कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी तो युवा नेता है, वो भी बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। कई बार से तो बदल रहे हैं, कहाँ आज तक बदल पाया? चुनाव जीतेंगे तभी तो बदलेंगे। नीतीश कुमार ने किया क्या, ये भी बार बार सवाल उठ रहे हैं बिहार में। नीतीश कुमार जैसे चेहरा चेंज करे, चेहरा चेंज कर दे, एनडीए ही आए और चेहरा किसी युवा नेता को देखना चाहते हैं। हाँ युवा नेता है। किसको देखना चाह रहे हैं? चिराग पासवान का भी नाम सामने। ठीक है, अरे वो तो मान लीजिए जब चुनाव होगा एक बार अपना ये लोग अपना गठबंधन करें, देखेंगे जो होगा उसको लाएंगे। बीजेपी अक्सर नए चेहरे को उतारती है, नए चेहरे को उतारती है, युवा भी विकास कर सरप्राइज दे देती है हर राज्य में। हर राज्य में चाहे वो सरप्राइज दिल्ली हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का हो। हम लोग तो सटे हुए गोरखपुर के, हम लोग तो अच्छे जानते बिहार को। बिहार को अच्छा योगी जी को देखिए, योगी जी को तो भी तो ऐसे लाया गया, काम नहीं कर रहे बाबा। बाबा क्यों ही कुछ लोग चाहते हैं कि बाबा भी इसी तरीके के एक और योगी आदित्यनाथ हैं, बिहार को मिल जाए तो बिहार की दिशा है वो बदल जाए। बहुत बदल जाएगी। आप यूपी को देख लीजिए, आप दिल्ली से सटे यूपी है, देख लीजिए क्राइम से लेकर। योगी कहाँ कहाँ देगी केंद्र सरकार? केंद्र सरकार लाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश के योगी को दिया ऐसे बिहार को किसी न किसी को जरूर लाएगी, किसी न किसी को लाएगी, किसी को जरूर। योगी जैसा, योगी जैसा। दिल्ली में रेखा गुप्ता बैठी है, वो भी कह रहे हैं अरे ये तो योगी मॉडल की तरह कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है, अच्छा ना रिस्पांस मिला ना, वैसे बिहार में ही मिलेगा। बिहार में भी एनडीए की सरकार लाइए, विकास होगा, सब बदलेगा। एनडीए की सरकार जहाँ होगी, जहाँ भाजपा की सरकार होगी, वहाँ विकास होगा, क्राइम कम होगा, क्राइम कम होगा, शिक्षा भी आगे बढ़ेगी, कुछ न कुछ तो बढ़ेगा। अच्छा राज गुंडा राज बढ़िया से चलता है बिहार में, इसको कौन से नेता रोक सकता है? देखिए मैडम, हाँ। मुद्दा ये है, गवर्नमेंट कोई भी आए लेकिन निष्पक्ष तरीके से कार्य होना चाहिए। पॉलिटिक्स अभी आप देख रहे हो, बीजेपी का गवर्नमेंट, नो डाउट बीजेपी ठीक है, लेकिन नीतीश का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं करती बिहार में कोई भी। मुद्दा उब गए हैं। इसके प्रीवियस जो भी सरकार थी वो भी, उसने भी अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके कुछ कार्य अच्छे थे। मैं किसी पार्टी का पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब इसके पहले अपना ये तेजस्वी आया था तो उसने जो ये टीचर का जो वैकेंसी निकाला था, बहुत सारे अभी हमारे यूपी के बहुत लोग थे जो बेरोजगार, कुछ पता नहीं कितने कह रहे हैं, मैक्सिमम यूपी के हुए हैं, जो अभी कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले कहते थे कि ये जंगल राज है, जंगल राज है। एक वो अच्छा कदम था, ठीक है, लेकिन और बेहतर होना चाहिए। नीतीश ने अभी एनडीए के साथ मिलके 15 साल समथिंग हो ही गया, मुझे पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आए दिन भ्रष्टाचार होते हैं, पुल गिर जाते हैं, उनके विधायक मारे जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मनीष कश्यप को ही ले लीजिए, पीएमसीएच में क्या हुआ, कौन हो गई उनके, किसने बोला, उसके खिलाफ किसने बात किया? किसी ने बात नहीं किया। क्यों नहीं बात किया? क्योंकि कोई एक चला रहा है। अभी ये जो गवर्नमेंट है, इसको नीतीश को हटा के कोई दूसरा मुख्यमंत्री लाओ। क्यों ना वो अपना चिराग ही हो, चिराग आए वो भी बेहतर है, लेकिन इसको हटाने, इसको तो बोलने का तरीका नहीं पता, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या बैठ रहा हूँ। इसको बात करने का तरीका नहीं पता है। हाँ, तो ये भी तो कह रहे हैं राहुल गांधी, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी उनकी हालत ठीक नहीं है नीतीश कुमार की, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से भरोसा उठ चुका है बिहार की जनता का, अब उनको बढ़िया से आराम करना चाहिए, घर में बैठ जाना चाहिए। ना ही नीतीश ना ही राहुल, बीजेपी से कोई कैंडिडेट आए जो यूथ फेस हो, ना ही कि ये हम नीतीश को बैठा दे दोबारा। नीतीश का पॉलिटिक्स बिहार में कुछ है नहीं, उनका व्यक्तिगत अस्तित्व उनका है नहीं कुछ, उनको मुख्यमंत्री बना दिया बस। उनका साथ जिसको भी मिलता है बड़ा बढ़िया कर देते हैं, उसके साथ अलग होके चुनाव लड़ लो। पिछला चुनाव में भी दिखा आपने कितना सीट आया था उनका, अलग करा लो चुनाव। किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, किसको देख रहे हैं? भारत में योगी और मोदी दो के नाम पे चेहरा पे वोट गिरता है, क्यों ने कुत्ता कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए, उसको भी बीजेपी के नाम पे मिलेगा वोट। और अभी मोदी से बढ़िया योगी का काम है, योगी का। हाँ,
मोदी और जो योगी का कंपैरिजन करते हैं तो योगी जी का ज्यादा बढ़िया काम है, मोदी जी के नाम पे सिर्फ वोट मिलता है। मोदी जी का क्या है, जो भी काम है वो तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर उनके संज्ञान में आया, तो मैं भी गोरखपुर से हूँ, उनके संज्ञान में अगर ये मुद्दा अगर चला गया तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मोदी के नाम पे अभी, योगी के नाम पे अभी वोट गिरते हैं अपने सारे यूपी में और अदर स्टेट में भी गिरते हैं। मोदी जब आए थे स्टार्टिंग में उनका फेस वैल्यू बहुत अच्छी थी, फिलहाल अभी ये पाकिस्तान युद्ध हुआ है ना, तब से बहुत डाउन हो गया है। लड़ना था ना तो पूरा मार के आना चाहिए, या लड़ो ही मत। किसका जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। क्या क्या किया बताओ ना, क्या हुआ, उससे बेनिफिट क्या मिला? अपना ही इंसर्ट हुआ इंटरनेशनल मीडिया में। पाकिस्तान को उसको बेनिफिट मिला है उस लड़ाई से। नाराज हैं आप? नाराज है मैडम, मारना चाहिए पूरा बढ़िया से। तुम वापस आ गए। तो इसका सिंदूर ऑपरेशन जो किया है, क्या इसका बेनिफिट आने वाले जो बिहार इलेक्शन है उसमें होने वाला है बीजेपी को और एनडीए को? देखिए, इसके वजह से कुछ नहीं होगा, इसके वजह से कुछ नहीं होगा बिहार में, और ये नीतीश की वजह से भी कुछ नहीं होगा। योगी मोदी के नाम पे वोट बैंक जो भी है वोट गिर जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन इनको सिंदूर, उसने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसको एंडिंग नहीं, स्टार्टिंग अच्छा किए थे, लेकिन एंडिंग पोजीशन उनका बहुत ही गलत था। सिंदूर ऑपरेशन का हाँ, कह रहे हैं स्थगित हुआ है, ऑपरेशन तो जारी है, तो ये जारी नहीं है, लेकिन स्थगित हुआ है, कभी भी उसको जारी कर सकते हैं। ये सब कहने की बातें, स्थगित हुआ है, कोई टूर्नामेंट मैच नहीं है, रद्द हो गया, कल होगा। ये सालों कई वर्षों में एक बार होता है, क्या पता उस जब तक हो हम जिंदा रहे, आप जिंदा रहो या ना रहो, पीढ़ियां गुजर जाती हैं। लगातार जो युवा नेता है वो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, पलायन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं बिहार में। कह रहे हैं पलायन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है कि वो दिल्ली मुंबई की तरफ ना भागे। पलायन को रोकिए ना आप, इंडस्ट्री लगाइए बिहार में, हर स्टेट में लगाइए। यूपी भी उसमें शामिल है। हम भी यूपी से क्यों यहाँ जॉब करने आए हैं? हमें नहीं मिला तो हम आए हैं। आप लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए, कारखाने लगाइए, लोग जॉब करेंगे, अपने घर परिवार में रहेंगे। नहीं रहेगा तो कोई जाएगा ही जाएगा। और आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि जो अदर स्टेट में जा रहे हैं अभी, जो मजदूर वगैरह काम करते हैं, कितना इज्जत मिलता है, मार के भगाया जाता है, लेकिन उस समय कोई नेता नहीं खड़ा होता है। सब अपनी रोटी सेकते हैं। जहां हम ठीक है, हमारा वोट बैंक है, उसके खिलाफ बात करो, लेकिन अगेंस्ट में नहीं बात कर सकते कि हाँ ये हमारा ही गवर्नमेंट का है, अगर ये काम अच्छा नहीं है तो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में भी चुनावी माहौल के बीच में काफी हलचल मची हुई है, सभी युवा नेता हैं अब चुनावी माहौल में उतर चुके हैं। चिराग पासवान, तेजस्वी प्रसाद यादव, चाहे वो कन्हैया कुमार और राहुल गांधी, सभी होड़ में चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार में प्राचीन काल में क्या था। देखिए, प्राचीन काल में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, लोग बहुत तरक्की पे थे, सोसाइटी वहाँ की बहुत डेवलप्ड सोसाइटी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि वहाँ की सोसाइटी में इतना बुरा हाल हो गया, लोग वहाँ से माइग्रेंट हो गए, गरीब हो गए, और उनके नाम पर गाली बन गई। ऐसा क्या हुआ? कौन बात करता है? कोई बात किया इस मैटर में? नहीं किया, क्योंकि हमारे जो बिहार के भाई लोग हैं या सोसाइटी है, वो इस टॉपिक को समझ नहीं पाए अभी तक। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि एक ऐसी सत्ता वहाँ बैठी रही जिसका एक ही काम था कि हमें वोट दो, हमारे लिए सब कुछ करो, आपके लिए ना हम बिजनेस देंगे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, ना कंपनी देंगे, ना कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ देंगे तुम लोगों को हम, और ना अच्छे स्कूल देंगे, सोसाइटी देंगे, जिससे कि यहाँ वहाँ के बिहार के लोग भागने पे मजबूर हुए, बाहर जाके कोई छोटे मोटे कामों में लगे। उनके जब लोगों ने देखा कि ये लोग निकल के कितनी सारी संख्या में आ रहे हैं, तो इनकी नाम की गाली बन गई है। तो अपनी सोसाइटी को गाली ना दिलाने के लिए बिहार के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जो हम अभी कुछ सालों में नीचे दब गए हैं, अब इनको और ऊपर उठने के लिए ऐसी कौन से लोग हैं, पार्टी नहीं। अगर पार्टियों के पीछे भागेंगे तो समझ लिए व्यक्ति के पीछे भागेंगे तो बिहार के लोग सिर्फ उन्हीं गिन चुन के उन्हीं लोगों को वोट देंगे जो उनको पीछे कर दिए हैं।
तो बेस्ट होगा। किसको जनता वोट दे सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार से जनता थोड़ा सा नाराज दिख रही है। मैंने बताया ना कि बिहार प्राचीन में अच्छा था, ठीक है, डेवलप था, और आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, आज डाउन हो गया है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से सेंट्रल का वहाँ पे काफी काम हुआ है। अभी मैं बिहार में काफी जगह घुमा हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ डेवलप हुआ, लेकिन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के काम कुछ खास नहीं हुए वहाँ पर। तो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, ऐसे लोगों को जिताना है कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट के हिसाब से काम करें वहाँ पर। तो इसलिए बेस्ट होगा कि बीजेपी की उनको वहाँ फुल बहुमत में लाएं। 243 पे लड़ना चाहिए, 243 सीटों। देखिए बिहार समझ लीजिए, बिहार के लोग, आप लोग ये समझ लीजिए अच्छे से, अगर आपको फिर वही काल समय देखना है जिसमें आप लोग माइग्रेंट होकर दूसरे स्टेट में भागने को मजबूर हुए, जिसमें आप लोगों के नाम की गाली बनी, तो आप फिर से लालू जैसी पार्टियां और कौन कौन से इनके बेटे हैं उनको पार्टियों को आप दीजिए वोट, खुल के दीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको अच्छी रोड मिले, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, तो ऐसी बीजेपी जैसी पार्टी को वोट करें। देखिए उनके सामने और कोई लक्ष्य है नहीं, ऐसी कोई नई पार्टी जनरेट भी नहीं हुई, अभी खड़ी भी नहीं हुई जिसको देखकर ये कहा जाए कि ये कुछ काम करेगी। इसलिए बिहार के सामने ऑप्शन एक ही है अभी, बीजेपी।